नमस्कार दोस्तों। आज हिंदी आंसुलिप बेसिक कोर्स की 34वीं क्लास है, जिसमें हम अभ्यास 19 करेंगे, जिसमें कुछ आउटलाइन दी हुई है। इनका हम हिंदी में अनुवाद करेंगे, जो कि पिछले शब्द चिन्ह और सा के आंकड़े पर आधारित हैं। उन्हीं से संबंधित ये आउटलाइनें दी हुई हैं, उनकी प्रैक्टिस करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है, देखिए, सा बना है, सा का आंकड़ा, और फिर चा बना है, तो ये होगा सच। सच हो गया। फिर देखिए, यहाँ पर बिंदी है एक। हम्म सा है। फिर इसको जा पढ़ेंगे, हालांकि ये मोटा होना चाहिए था, तो इसको जा पढ़ेंगे। और फिर इसके पहले एक ही मात्रा, तो हमने बताया था अगर आंकड़ा लगा है तो सबसे पहले तो आंकड़ा पढ़ेंगे। जैसे इसको हम कैसे पढ़ेंगे, देखिए, तो सबसे पहले सा पढ़ेंगे, फिर बाद में मात्रा पढ़ेंगे, फिर व्यंजन पढ़ेंगे। तो ये सा और फिर एक ही मात्रा और ये जा है, तो ये हो जाएगा हमारा सेज। सेज, क्योंकि बिल्कुल उसी हिसाब से पढ़ेंगे जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं। जैसे अगर ये आंकड़ा ना दिया होता और सिर्फ ये लिखा होता, तो ये इसको हम क्या पढ़ते, एज। एज पढ़ते, एज पढ़ते, और इसमें सा का आंकड़ा यहाँ पर जुड़ा है, तो ये सेज हो जाएगा। सा जोड़ देंगे तो सेज हो जाएगा। उसी हिसाब से पढ़ेंगे इसको भी। तो ये होगा हमारा सेज। सेज हो गया। फिर है जा बना है, और फिर सा बना है, तो जस, या इसको अगर चाप पढ़ेंगे तो चस हो जाएगा। इसी हिसाब से अगर इसको हम जा पढ़ेंगे तो सेज हो जाएगा, और चा पढ़ेंगे तो सेज हो जाएगा। फिर ये जस हो गया। जस हो गया। ये सा और ता सत हो गया। फिर ना बना है, सा का आंकड़ा लगा है तो सन, क्योंकि आंकड़ा हम पहले पढ़ेंगे। अब बाद में आंकड़ा लगा है तो बाद में पढ़ेंगे, तो ये होगा हमारा नस। नस हो गया। फिर देखिए, सा है, फिर भा है, और फिर डैश लगा है, तो सबसे पहले सा पढ़ेंगे। अब देखिए, मात्रा बाद में है, तो मात्रा बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि इसको हम किस हिसाब से पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर बता रहे हैं। जैसे सभा लिखा है, सबसे पहले सा पढ़ेंगे, फिर व्यंजन पढ़ेंगे, फिर मात्रा पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा सभा। अब अगर ये इसमें वो आंकड़ा ना लगा होता और सिर्फ ऐसे होता, तो इसको हम क्या पढ़ते, भा पढ़ते। भा पढ़ते। अब इसमें आंकड़ा लगा है सा का, तो ये सभा पढ़ेंगे। इस हिसाब से भी पढ़ सकते हैं। आगे देखिए, तो ये हो गया हमारा सभा। फिर देखिए, सा है, फिर ये फा है। फा या भा, कुछ भी पढ़ सकते हैं इसको, क्योंकि जब हम कभी भी आगे, जब हम डिक्टेशन लिखते हैं जल्दी में, 80 की स्पीड में, 90 या 100 की स्पीड में लिखते हैं, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम इसको मोटा करने बैठे, या क्योंकि अगर मोटा करेंगे उसको बार बार, तब फिर छूट जाएगी हमारी डिक्टेशन ही। तो उसको हम ऐसे ही लिखते चले जाते हैं, बाद में सेंस से उठा लेते हैं कि क्या होगा यहाँ पे। तो देखिए, हम इसको भा मान रहे हैं, तो सा है, ठीक है, सा, फिर उसके बाद ओ की मात्रा है, फिर भा है, फिर लास्ट में ये वाली मात्रा है, क्योंकि अंत में मात्रा है तो बिल्कुल आखिरी में मात्रा पढ़ेंगे। तो इसको तो बाद में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर हम इस आंकड़ा ना होता तो हम ऐसे पढ़ते, तो इसको क्या पढ़ते, ओ, मात्रा पहले पढ़ते, ओ भा, ओभा पढ़ते इसको, ओभा पढ़ते। लेकिन इसमें सा का आंकड़ा लगा है, तो ये हो जाएगा हमारा शोभा। शोभा। फिर देखिए, ता है, ता पर बड़ा का डैश लगा है, तो ताश हो गया। ताश। फिर देखिए, कहाँ पे थे, ये है, देखिए। फिर ये सा को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, अगर सा को ना देखें तो ये होगा आधु। आ का डैश लगा है पहले, फिर लास्ट में ऊ की मात्रा आधु, तो इसको सा के साथ पढ़ेंगे तो हो जाएगा साधु। साधु हो गया। फिर देखिए, ये सा
फिर ई की मात्रा सी, फिर धा, सीधा। सीधा हो गया। फिर ये मांस हो गया। मांस हो गया। फिर सा, का और ला, सकल हो गया। सकल। फिर है सा है, जा है, फिर ये माँ को काट दिया तो ये ना हो गया और डैश लगा है आ का, तो ये हो जाएगा सजना। सजना। फिर देखिए सा है, दा पर ई की मात्रा लगी है तो ये हो जाएगा सदी। सदी हो गया। फिर देखिए सा है, फिर ई की मात्रा है सी, फिर ता, ता पर बड़ा का डंडा लगा है तो ये होगा सीता। सीता हो गया। फिर देखिए सा है, ता है, रा है और था है, तो इसको हम पढ़ेंगे। देखिए सा है, ता है, फिर ये पा है, फिर ये था या धा है, तो इसको हम अगर सत पध धा पढ़ेंगे तो कोई सेंस नहीं बनेगा, तो इसे हम पढ़ेंगे सतपथ। सत प सतपथ। फिर देखिए सा है, सा पर डैश लगा है तो सा, फिर सा का आंकड़ा, फिर ना, तो ये होगा शासन। शासन। आगे देखिए सा है, फा, फिर ला, सा फा ला, सफल हो गया। सफल। फिर है हा है, सा है, ला, हा हा, फिर सा, फिर उसके बाद ला, तो ये हो गया हसला। ऐसे तो हसला है, बाकी यहाँ पे ओ की मात्रा लगी होनी चाहिए थी, तो ये होगा हौसला। इसको हम पढ़ेंगे। ओ और ओ की मात्रा हम पढ़ लेते हैं। ओ की मात्रा लगी है तो इसी से हम ओ और ओ दोनों पढ़ लेते हैं। हौसला हो गया। फिर देखिए बा बना है, आ का डैश लगा है, पा स न, बासन हो गया। बासन। फिर देखिए सा है, ना, ना पर डैश लगा है, सना, फिर ता, फिर ये माँ को काट दिया तो ना हो गया, तो ये हो गया सनातन। सनातन। सनातन हो गया। फिर देखिए टा है, सा है, फिर ये रा है, ऊपर से नीचे वाला ट्रा, तो ये हो गया टसर। टसर। टसर हो गया। फिर पा है, पा पर डैश लगा है, पास, पास, पास। फिर देखिए ये ए की मात्रा लगी है का से पहले, तो ये हो गया एक। फिर सा है, सा के पहले फिर ई की मात्रा लगी है इस वाले व्यंजन के पहले, तो इक, एक ये हो गया और ये एक हो गया बीच में सा, तो एक सिख। एक सिख हो गया। एक सिख। फिर देखिए माँ, माँ पर ओ की मात्रा और सा माँ, तो हो गया मौसम। मौसम। फिर है जा है, जा पर डैश लगा है, जा, फिर सा है, और सा से पहले ऊ की मात्रा है तो ये ऊस हो गया, तो जास और ये ऊस तो हो गया जासूस। जासूस हो गया। फिर है देखिए का पर ऊ की मात्रा लगी है तो कु, फिर सा, फिर ला, कुशल हो गया। कुशल। फिर देखिए रा है, सा है, ला, तो ये मात्रा सहित पढ़ेंगे तो ये ऊल होगा। ऊ पहले, ऊ की मात्रा पहले लगी है तो ये ऊल हो गया, फिर रस, रस और ये ऊल तो हो गया रसूल। रसूल हो गया। फिर देखिए जा है, ला से पहले ई की मात्रा है तो ये इल हो गया, तो जा और इल जिल हो गया। फिर ये दा है, जिल्द हो गया। फिर सा, और सा के बाद फिर ये सा को अगर हटा देंगे तो ये आज पढ़ेंगे क्योंकि डैश लगा है पहले, तो जिल्द और साज।
तो ये होगा जिल्द साज। जिल्द जिल्द साज। फिर देखिए, जिल्द साज के बाद है ता है। ठीक है। अब इस लाइन में हम शायद इसको आंकड़े को जा पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो जिल्द साज, देखिए इसमें देखिए, तो ये ते और ये सा का आंकड़ा लगा है, फिर धा, और ये धा पर आ की मात्रा धा, और फिर ये रात, ये हो गया धार। और ये तेस, तेज धार होगा नहीं तो तेज धार। तेज, तेज धार। ठीक है। फिर है दा, दा पर डैश लगा है आका, दास हो गया। फिर ता के बाद फिर डैश लगा है तो दास ता, और माँ को काट दिया तो ये ना हो गया। तो ये हो गया दास्तान। 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 फिर देखिए, ये दा बना है और इस ये ता बना है, ता। और फिर ई की मात्रा लगी है तीसरे स्थान पे, क्योंकि ये थोड़ा वैसे बन गया है, ये ऐसे बनेगा। तो यहाँ पर ई की मात्रा लग गई, यहाँ पर डैश लग गया, तो ये रा पर डैश लग गया तो रा हो गया। और ये 30 हो गया, ता पर ई की मात्रा 30, और फिर रा, तो ये हो गया तीसरा। तीसरा, तीसरा हो गया। फिर है ये ता बना है, और ये सा, और फिर ला, तो ये हो गया तसला। डैश लगा है तो तसला, तसला हो गया। फिर देखिए, अब ये हमारे वाक्य हैं। देखिए, तुम, तुम का है, और इसमें ने का डैश, क्योंकि ने का डैश ऐसे लगता है ऐसे, लेकिन जब हम इसमें जल्दी में लिखेंगे तो ये बनता नहीं है, दो बन जाता है। तो इसको हम इसको ऐसे ना लगा के ऐसे कर देते हैं, तो ये हो जाता है तुमने। तुमने, तुम, तुमने, तुमने हुआ। फिर ये हमने शब्द चिन्ह बताया था, किस लिए का है, किस लिए तुमने, किस लिए तुमने, किस लिए। फिर है ये संपूर्ण का है, लाइन पे संपूर्ण, किस लिए संपूर्ण, बड़ा बड़ा लिख रहे हैं ताकि स्पष्ट दिखाई दे। तुमने किस लिए संपूर्ण, संपूर्ण सबक, ये सबक सबब का है सब चिन्ह, तो सबक, संपूर्ण सबक। फिर नहीं, नहीं, फिर याद किया। तुमने किस लिए संपूर्ण सबक नहीं याद किया, ये किया का सब चिन्ह है, फिर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है। फिर अगला है तुम किस, किस है लाइन पे, किस, किसे, किस किसी, लाइन पे होता है किस और किसी, तो तुमने किस। फिर है ये संबंध, सम, संबंध। फिर है में, यह, यह का लाइन के ऊपर यह, और लाइन पे ये। फिर है बा, और इसमें ता का आंकड़ा लगा है, बात, तो ये हो जाएगा हमारा यह बात। अभी हम पढ़ेंगे आंकड़े बाद में। याद, सबक नहीं, कहाँ गया, यह बात। तुमने किस संबंध में यह बात, तुम किस संबंध में यह बात, फिर का, और फिर रा, कर, कर। फिर रा है, फिर हा पर एक ही मात्रा रहे, और ये हा, तो ये है और हो का शब्द चिन्ह है, तो यहाँ पर अगर हम है लिखेंगे तो हो जाएगा हमारा, जैसे अगर हम यहाँ पर है लिखते हैं
तो हो जाएगा तुम किस संबंध में यह बात कर रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा हमारा हो। तुम किस संबंध में यह बात कर रहे हो, तो इस कहने का मतलब ये है कि शॉर्ट हैंड में सब सेंस पे होता है। हम वाक्य में देख लेते हैं कौन सा शब्द हमारा फिट बैठ रहा है, क्योंकि जब हम डिक्टेशन लिखेंगे और फिर उसका अनुवाद करेंगे तो धीरे धीरे ये हमें आदत में हो जाता है, फिर इतना हमें प्रयास नहीं करना पड़ता, आराम से हमें पता चल जाता है क्या होगा क्या नहीं। आगे देखिए, फिर है सा, फिर रा, फिर दा, दा पर एक ही मात्रा, तो होगा सर्दी। सर्दी के, फिर ये लाइन काट के दिन दी, दिया होता है तो सर्दी के दिन होगा। दिन, सर्दी के दिन। फिर है कैसे, एक ही मात्रा लगा दी है तो हो जाएगा कैसे। कैसे, फिर है आराम, पहले डैश लगाए बाद में भी तो आराम। आराम, फिर ये वाला चिन्ह लगा है, ये चिन्ह किताब में दिया है से का, लेकिन हमने चेंज कराया था तो हमने ये एस बताया था। एस को लिखेंगे तो ये से हो जाएगा, क्योंकि ऐसे ही सब चिन्ह को का भी बनता है, तो फिर दिक्कत होती है, तो हम यहाँ पर इस वाले को लेंगे। तो आराम से, फिर कटते, कटते, फिर हैं, कटते हैं, फिर है इसको, तो ये इसका शब्द चिन्ह है और को का डैश लगा दिया। देखिए इस होता है लाइन के ऊपर और लाइन पर इन, ये हमने बता चुके हैं पिछले सब चिन्ह वाली क्लास में। फिर कटते हैं इसको, इसको, सब, सा और बा सब, फिर ये लोग हो गया, लोग, फिर सा और ना को काट दिया है तो ये माँ बन गया सम। फिर ये झा, इसको भी काटेंगे झ, फिर ता पर एक ही मात्रा समझते, समझते, फिर लाइन पे है तो है, तो ये हो गया। फिर है, देखिए, गा है, फिर रा है, और फिर ये माँ पर एक ही मात्रा, तो हो जाएगा गर्मी। गर्मी के का सब चिन्ह है के, फिर दिन दे दिया है तो यहाँ पे सिर्फ था दिन, तो दिन हो गया, यहाँ पे बिंदी लगी है तो ये बहुवचन हो गया, तो दिनों, दिनों हो जाएगा। किसी भी शब्द, शब्द पे, संज्ञा पे, तो अगर उस पे हम बिंदी लगा देते हैं लास्ट में तो वो बहुवचन बन जाता है, तो ये हो गया हमारा दिनों में, में, कष्ट, कष्ट, फिर ये हा और ता होता, कष्ट होता है, विराम हो गया। अगला वाक्य देखिए, फिर इस बना है, लाइन के ऊपर बना है तो ये हो जाएगा इस, तो ये हो जाएगा इस, फिर इसको गाढ़ा कर दिया इस, लेकिन ये संबंध नहीं होगा, यहाँ पे होगा समय, इस समय, समय का सब चिन्ह है इस समय। फिर है सब, सब, फिर ये लोग, अभी तो हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, बाकी आगे हम जब पढ़ेंगे सब चिन्ह तो ये सिर्फ ऐसे लिख देते हैं तो ये लोग हो जाता है, तो बिंदी लगा देते हैं लोगों हो जाता है, तो सब लोग, इस समय सब लोग, फिर ये सब चिन्ह है पहला, पहले का, तो पहले, इसका अभी हमने शायद बताया नहीं है शब्द चिन्ह, या बता चुके हैं याद नहीं आ रहा, शायद तो हमने अभी नहीं बताया है, चलो आगे बताएंगे हम। तो हम सब लोग, फिर ये है पहले, ये पहले का सब चिन्ह है ये वाला, तो इसको लिखेंगे पहले, पहले, फिर पा, हा, और फिर ये ड़ा हो गया तो पहाड़ हो गया, पहाड़,
पहाड़। फिर ये देखिए किताब में दिया है ये वाला, तो ये पर का दिया है, लेकिन ऐसे ही हम मैं का भी हम पढ़ते हैं यही चिन्ह, तो इसलिए हमने यहाँ पर चेंज कराया था ये पर। तो ये वाला हम लिखा करेंगे पर। तो पहाड़ पर, पहाड़ पर, फिर जाते, जा पर डैश, ते पर एक की मात्रा, तो जाते, जाते फिर हैं, ये हुआ। फिर है इसका, ये इसका का सब चिन्ह है, इसका, इसका, ये सबक और सबब का है, तो इसका सबब, सबब, यह, फिर है, फिर की। देखिए हमने अभी अलग अलग लिखा है, लेकिन जब हम सीख लेंगे सब तो इसको बिल्कुल एक में लिख देते हैं, ऐसे यह है कि, बस इतना हो जाता है ये। इसी में यह जोड़ दिया है कि, तो ये हो जाता है यह है कि। वे, वे का है चिन्ह लाइन पे है, तो वे, यह है कि वे सामने, ये सामना सामने का है, वे सामने के, फिर सा से पहले ऊ है तो सू, इससे रा से पहले है ऊ तो सूरज, सा पढ़ेंगे फिर मात्रा पढ़ लेंगे तो ऊर हो जाएगा ना, ये अगर सा ना पढ़े तो ये ऊर हो गया, ऊरज हुआ तो सा के साथ पढ़ेंगे तो सूरज, सामने के सूरज की, गर्मी, 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 नहीं, नहीं, फिर ये बड़ा है ये सर्किल तो ये हो जाएगा सह, सह, फिर सकते, सकते, सामने की गर्मी नहीं सह सकते। देखिए एक वाक्य ये है, सा न सा, फिर ये रहा संसार, आ का डैश लगा है तो ये होगा संसार, संसार, फिर के, संसार के, फिर सा, फिर अगर सा को ना पढ़े तो ये होगा आरे, तो सा के साथ पढ़ेंगे तो हो जाएगा सारे, सारे, फिर है सा, फिर फा, फिर डैश सफा, फिर ये यहाँ पर एक डैश लगेगा, सफा खाने, सफा खाने, सफा खाने, सफा खाने, सराय, सा, फिर रा, फिर या, तो हो गया सराय, पर डैश लगेगा आपका, तो सराय, सराय, संकट, ये अंग का अनुसार लगा है, संकट, ऐसे तो होगा सकट लेकिन अंग लगा है तो संकट, सराय, संकट को, को, फिर है छा, फिर ऊ की मात्रा, ये ऊ, फिर आ, फिर देखिए इतना छा को छोड़ दे तो ये हो जाएगा उड़ाने, तो छा पढ़ेंगे फिर छुड़ाने हो जाएगा, छुड़ाने के, फिर ये वास्ते, वास्ते, बने, बा है ना ना परे की मात्रा, बने हैं, बने हैं। तो ये थी आज की आउटलाइन। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप उसे लाइक कर दीजिए। बाकी हम बहुत कोशिश करते हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसीलिए कोई अनावश्यक बात हम वीडियो में नहीं बताते हैं, इतनी ही चीज़ें बताते हैं जो आवश्यक हैं। और तो कोशिश करते हैं आप शॉर्ट हैंड सीख रहे होंगे और बढ़िया से सीख रहे होंगे, और हम भी अपना प्रयास पूरा करेंगे कि आपको समझ में आए, और जब तक हम 49वीं अभ्यास तक पहुँचे तब तक आप शॉर्ट हैंड सीख चुके हों। और उसके लिए यही है कि जो हम शब्द चिन्ह बताते हैं उनको कॉपी पे लिखिए और नोट कीजिए। बाकी ये मात्राएं और ये नियम तो अपने आप सीख जाएंगे, बाकी सीखना है सिर्फ शब्द चिन्ह, शब्द चिन्ह याद कर लें। बाकी ये मात्राएं, क्योंकि जब हम डिक्टेशन लिखते हैं तो ये नियम इतने याद नहीं रहते हैं कि यहाँ पे लगाएं कहाँ पे लगाएं, तो ये नियम
सब छोड़ने पड़ते हैं डिक्टेशन के टाइम। तब हम सीधे स्थान का ध्यान देते हैं कि ऊपर लिखें, नीचे लिखें या बीच में लिखें। बस मात्राएं इत्राएं सब छोड़ते जाते हैं, क्योंकि अभी हम जब मात्राओं का लोप सीखेंगे आगे कि मात्राएं कैसे छोड़ेंगे, और बहुत सारे हमको ये व्यंजनों को भी छोड़ना होता है और छोटा करना होता है, बड़ा करना होता है, तो उसी हिसाब से बिल्कुल चेंज होती चली जाती है शॉर्ट हैंड। जो हम ये सीखते हैं ये बिल्कुल बदल जाता है। लेकिन ये ज़रूरी है सीखना, क्योंकि बेसिक है, और बेसिक अगर कमज़ोर होगा तो एडवांस में फिर बहुत दिक्कत होगी। क्योंकि जब हम शॉर्ट हैंड करने जाते थे, तो जब डिक्टेशन नए बच्चे आते थे तो वो सिर्फ बेसिक करके आते नहीं थे, बस ऐसे ऊपर ऊपर पढ़ लेते थे। तब उनको डिक्टेशन लिखने में बहुत दिक्कत होती थी, बहुत ज़्यादा। और जो बच्चा बेसिक पढ़ा होगा तो उसको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आउटलाइन जैसे ही नई भी आउटलाइन आएगी तो वो तुरंत बना लेगा, क्योंकि उसको बेसिक पता है। और जिसको बेसिक पता नहीं है तो वो रटी रटाई आउटलाइन से फिर वो डिक्टेशन लिखता है, तब उसको दिक्कत होती है। इसलिए बेसिक का बहुत ज़्यादा महत्व है। और बाकी जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे तो शॉर्ट हैंड बहुत ज़्यादा सरल होती चली जाती है। ये अभी तो लग रहा है इतनी पाई मात्राएं हैं, कहाँ हम याद रखेंगे, कहाँ पे कौन सी मात्रा लगेगी, कहाँ पे क्या लगेगा। तो और बाकी आगे जब चलेंगे तो पता चलेगा कि जो हमने सीखा वो तो कुछ यूज हो ही नहीं रहा है। लेकिन इन चीज़ों को सीखना तो ज़रूरी है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।